हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा के प्रकरण है वर्ण व्यवस्था के कार्य एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के कार्य क्या हैं। जब अब इनके वर्ण व्यवस्था का विशेषताएं अपन ने पढ़ ली, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अध्ययन कर लिया, तो आज हम उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसका समाज में क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज का मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्यात्मक विभाजन किया गया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य का विभाजन किया गया। इस व्यवस्था के द्वारा लोगों को अपने दायित्वों को निभाने की अपूर्व प्रेरणा प्रदान की गई। इस व्यवस्था के द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि जो व्यक्ति अपने वर्ण और धर्म के अनुरूप कार्य करेगा, उसे अगले जन्म में उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त हो सकेगी। पहला है कर्तव्य पालन की प्रेरणा। इस व्यवस्था से धर्म के पालन पर जोर देकर लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने को सदैव प्रेरित किया। लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया। लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया।
कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, एक दूसरे के कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है श्रम विभाजन व विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता के परंपरागत पेशे को अपनाना होगा। इस कारण यह प्रत्येक का एक निश्चित वर्ण धर्म रहा, जिससे के अनुरूप कार्य करने की ही उससे आशा की जाती रही। इस व्यवस्था में न केवल सभी कार्यों के ठीक प्रकार से संपन्न होने की ओर, बल्कि समाज के विशेषीकरण का पूरा लाभ दिलाने की योजना। अगला है लचीली व्यवस्था। इस व्यवस्था ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। अगला है सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म के पालन में लगा रहा तथा प्रत्येक को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त होती रही। यानी कि हर समाज को एक अलग अपना वर्ण था, कर्म था, तो आपस में उनमें जो संघर्ष था उसका अंत हो गया। यानी कि सभी अपने अपने समाज जो काम बटे हुए थे, जो कार्य बटे हुए थे, उनमें वो अपने काम पर लगे रहे। समानता की नीति पर आधारित। समानता की नीति पर आधारित इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लोग अलग कार्य करते हुए सामाजिक व्यवस्था में समान महत्व था और प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व था। रक्त की शुद्धता। भारत में समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह आए और कालांतर में वहीं के मूल निवासी बन गए। ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रक्त की शुद्धता बनी रही। और नेक्स्ट है शक्ति संतुलन बनाए रखना। शक्ति संतुलन बनाए रखना कि जो वर्ण व्यवस्था का समाज में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।